मैं अपने एक दिन के बेटे को दूध पिलाने लगी तो मेरे शौहर के पीर बाबा ने मुझे मना कर दिया और कहा कि अगर तुमने इस बच्चे को दूध पिलाया तो गज़ब हो जाएगा, तुम पर अजाब आएगा। बेहतर है कि तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं अपना बच्चा उस पीर को नहीं देना चाहती थी, इसलिए घर से भाग गई। जब इस बच्चे को भूख लगी तो मैंने दूध इस बच्चे को पिलाया, मगर वो मेरा बच्चा। मेरा नाम आयशा है और मुझे शुरू दिन से ही वकील बनने का बहुत शौक था। मेरे घर वालों ने बहुत चाहा कि मैं कोई और शोबा चुन लूं, मगर मुझे लोगों के मसाइल हल करने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इस फील्ड की तरफ आ गई। मेरे भाई शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। सब बहन भाइयों में मैं ही रह गई थी शादी के लिए। इस मकसद के लिए रोज मेरे घरवाले कोई ना कोई रिश्ता मेरे लिए देखने जा रहे थे, मगर कभी उनको लड़का पसंद ना आता और कभी लड़के वालों के मियार पर मैं पूरा न उतरती। इसलिए अभी तक ये मामला बीच में लटका हुआ था। इन्हीं दिनों एक रिश्ता मेरे माँ बाप को पसंद आ गया। लड़के की बहुत दौलत जायदाद थी, देखने में भी खुश शक्ल था। मैंने भी हाँ कर दी। उस रोज मेरी मंगनी थी जब मुझे एक औरत मिलने आई। वो देखने में किसी अच्छे घर की मालूम हो रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, वकील साहिबा, मेरी बेटी को बचा ले, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरी बेटी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अम्मा ने बताया कि वो औरत उनकी जानने वाली थी और पुलिस उसकी बेटी को किसी बड़े जुर्म में पकड़ कर ले गई थी, इसलिए वो चाहती है कि तुम उसकी बेटी के केस में वकालत करो। मैंने उस औरत को कहा, आज मेरी मंगनी है, आप मेरी मंगनी खत्म होने तक इधर ही रुके। मंगनी के बाद आपसे तफसीली बात करूंगी। मैं अपनी मंगनी पर बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा मंगीतर उम्र मुझसे 4 साल बड़ा था। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसे लोग ही अच्छे लगते थे। मैं स्टेज पर चली गई। इससे पहले कि अंगूठी की रस्म होती, वो औरत स्टेज पर चली आई। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और फिर उसने एक अजीब हरकत कर दी। उसने पानी का एक गिलास उठाया और मेरे मंगीतर के चेहरे पर डाल दिया। मैं समझ गई कि ये दोनों जरूर एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन वो औरत मेरे पास आकर कहने लगी, वकील साहिबा, आप इस आदमी से शादी कर रही हैं? ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ये धोखेबाज है, पहले से शादीशुदा है। ये इंसान मेरी बेटी का शौहर है। मेरा मंगीतर कहने लगा, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानता। मैं उलझ कर रह गई, ये क्या हो रहा है? एक तरफ वो औरत मुझे कह रही थी कि इसकी बेटी जेल में है और दूसरी तरफ उसका शौहर मेरे साथ मंगनी कर रहा है। मैंने अम्मा को इशारा किया कि इस औरत को यहां से लेकर जाए और फिर मैंने चुपचाप मंगनी कर ली। पहले तो शायद मैं उस औरत की बेटी के केस में दिलचस्पी ना लेती, मगर अब मेरे मंगीतर पर बात आ गई थी। उसकी जात को मशकूक बना दिया गया था, इसलिए तो जरूरी हो गया था कि मैं खुद इस सारे मामले की तह तक पहुंचूं। अगले दिन मैं थाने पहुंची। उस औरत की बेटी को देखकर मुझे धचका लगा था। वो हरगिज भी शक्ल से ऐसी नहीं लग रही थी जिसने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी वकील हूं, तो मुझे शुरू से अपनी कहानी बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी। वो बहुत रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरा नाम रायमा है और मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूं। मेरे भाई मुझ पर जान देते थे, मेरी बात को अहमियत देते थे। माँ बाप से ज्यादा लाड मेरे भाइयों ने उठाए थे। जो देखता यही कहता, रायमा की किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी लाड करने वाले भाइयों की बहन है। मगर वो कहते हैं कि भाइयों का प्यार सिर्फ शादी से पहले तक होता है, और मेरे मामले में भी यही हुआ था। जब तक भाइयों की शादी नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही भाभी घर आई तो भाइयों के भी मिजाज बदलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर जाने लगे। हम बहन भाइयों में जितनी मोहब्बत थी वो खत्म हो गई और मैं अपने माँ बाप के साथ बस एक कमरे की होकर रह गई और पूरे घर पर भाभी ने राज करना शुरू कर दिया। मुझे अपने प्यार करने वाले भाइयों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी मुझसे मुंह फेर लेगी, मगर ना जाने भाभियों ने उन्हें क्या घोल कर पिला दिया था कि अब तो मेरे भाई मेरी तरफ देखना गवारा भी नहीं करते थे। और फिर अम्मी और बाबा ने यही सोचा कि मुझे मेरे घर का कर दें। 1 साल के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी। हम उन्हें नहीं जानते थे और ना वो हमें जानते थे। बस रिश्ता करवाने वाले के तवस्सुल से ये रिश्ता हुआ था। खानदान में तो जोड़ का कोई लड़का ही नहीं था, इसलिए मजबूरी में बाहर रिश्ता ही करना पड़ा। उन लोगों की आदत वगैरह का हमें कुछ नहीं पता था और ना ही ये इल्म था कि इनके घर का माहौल कैसा है। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी।
मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मेरे ससुराल वाले भी पढ़े लिखे हों। मेरी सास और नंद शादी से पहले कई बार हमारे घर आए थे और मेरे बाबा और मामा भी उनकी लड़की की अच्छे से तसल्ली कर चुके थे, इसलिए मेरी शादी यहाँ कर दी। ससुराल के नाम पर सिर्फ एक नंद और एक सास थी, इसलिए मेरा ख्याल था कि मेरा अच्छा वक्त गुजरेगा। नंद से तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मंगनी के बाद बहुत जल्द शादी हो गई और मैं रुखसत होकर ससुराल में आ गई। मेरा शौहर शौकत दिल का बहुत अच्छा था। नामदार सास भी ताउन करने वाली थी, इसलिए जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरी पुरसुकून जिंदगी में हलचल तब मची जब 2 साल गुजरने के बाद भी मेरे घर औलाद पैदा नहीं हुई। सास का रवैया मुझसे बदलने लगा। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं जानती थी कि वो पोते की आस दिल में लगाए बैठी हैं। 1 साल और गुजर गया, मेरी नंद की भी शादी हो गई। अब मैं और सास ही घर में होते थे, इसलिए तन्हाई काटने लगी थी और सास रोज दम करवाने पीर के पास जाने का मशवरा देती थी, मगर मुझे ऐसी बातों पर एतबार नहीं था और मैं उनकी बातों के जवाब में चुप ही रहती थी। फिर नंद के यहाँ भी औलाद हो गई। वो अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई और मुझे कहने लगी, भाभी, मुझे ये बच्चा पीर साहब की बदौलत मिला है। इसी बाबा जी से मेरे सारे ससुराल वाले दम करवाते थे, तुम भी उनके पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुमको कोई ज़रूर गलत फहमी हुई है। औलाद देना और ना देना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, कोई दम दरूद काम नहीं करता। वो गुस्से से उठ गई और कहने लगी, फिर तुम सारी जिंदगी यूं ही बेऔलाद रहोगी। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए। प्यार करने वाला शौहर भी बदलने लगा था। सास शौहर रोज मिलकर मुझे ताने देती थी, मैं चुपचाप रोती रहती। एक बार तो शौहर ने मामूली सी गलती पर हाथ भी उठा लिया था। मुझे अब समझ आ रही थी कि वो क्या चाहता है, और एक दिन उसने कह दिया, मेरे साथ इस बाबे के पास चलो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मैं डर गई थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ उसी बाबे के पास आ गई। उस बाबे को पहली नज़र में देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया था। वो इंतहाई गलीज शख्स था। उसका ठिकाना एक वीरान सा दरबार था, जिसके बाहर एक नाला बहता था। वो बाबा उसी नाले के पास बैठकर बांझ औरतों का इलाज कर रहा था। अभी अभी मेरा दिल चाह रहा था मैं भाग जाऊं। बाबा औरतों की पिंडलियों पर 7 बार हाथ फेरता था और वो औरतें खुशी से ये काम करवा रही थीं। एक औरत कहने लगी, बाबा के हाथ में बड़ी बरकत है, जिस औरत की पिंडली पर हाथ फेर दे वो हामिला हो जाती है। मुझे उस बाबे पर यकीन नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मुझे ये भी मंजूर नहीं था कि कोई गैर मर्द मुझे छुए। मैं अपनी बारी आने से पहले वहां से घर भाग आई। मेरा शौहर मेरे पीछे घर आ गया। उसने मुझे बहुत मारा और अगले दिन फिर मार पीट कर वहां ले गया। मैंने शौहर को बहुत कहा, ये बाबा ढोंगी है, मुझे मत लेकर जाओ, मगर वो ना माना। उस बाबे के बाल कंधों तक आते थे और ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से नहाया ना हो। मुझे वो नशे में लग रहा था, क्योंकि उसके पास गलाजत के ढेर पड़े हुए थे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बारी आई तो मैंने नफरत से आंखें बंद कर लीं। बाबे ने मेरी पिंडलियों पर 7 बार हाथ फेरा और मेरा शौहर सुकून से खड़ा रहा। फिर वो मुझे खुशी खुशी घर ले आया। मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरीके से मेरे यहाँ औलाद पैदा हो सकती है। मैंने बेशुमार टेस्ट भी करवाए थे। मेरा शौहर बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ ऊपर वाले के यहाँ देर हो रही थी। इसलिए मुझे इस ढोंगी बाबे पर जरा भी एतबार नहीं आया था। मेरी सास खुश थी कि अब देखना तुम कितनी जल्दी हामला होती हो, और सास की बात सच साबित हुई। वाकई में कुछ अरसे में मैं हामला हो गई। मेरे लिए ये खबर बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि अब मैं इतनी मायूस हो गई थी कि लगता ही नहीं था कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। मेरे शौहर और सास के पैर तो जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने मुझे हथेली का छल्ला बना लिया और मेरी खूब आवभगत करने लगे। शौहर का रवैया तो ऐसा बदला कि मैं हैरान हो गई। 4 माह हुए थे तो मेरे शौहर ने एक अजीब बात करनी शुरू कर दी, जिसने मेरी जान निकाल दी। कहने लगा, हमारा बच्चा इस बाबे की दुआ से हुआ है, और बाबा जी ने कहा है कि जब बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को तुम दूध नहीं पिलाओगी और ये बच्चा मुझे दोगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत नुकसान उठाओगी, इसलिए हम अपना बच्चा बाबा को देंगे। ये सुनकर मैं तो जैसे पागल होने वाली हो गई। वो क्या कह रहा था? मैंने कहा, होश में तो हो? शौहर कहने लगा, हाँ बिल्कुल होश में हूँ। मैंने सुना है जो अपना पहला बच्चा बाबे को देता है उसकी अगली औलाद बहुत बरकत वाली होती है और घर में दौलत की रेल पेल हो जाती है। हम अमीर हो जाएंगे। मैंने अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो एक ही रट लगाए हुए था, ये बच्चा बाबे को देंगे। कुछ दिनों बाद ना जाने कहाँ से वो ढेर सारे पैसे घर ले आया। कहने लगा, ये सारे पैसे बाबा ने दिए हैं,
बच्चा जब उसे देंगे तो वो और भी पैसे देगा। मेरा शौहर इस कदर लालची हो सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस बाबे के पास जाने से पहले सब ठीक था। जब से उस बाबे के पास से होकर आए थे, घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अम्मा ने कहा तुम हमारे घर आ जाओ, मगर वहाँ भाभियाँ थीं, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मेरी डिलीवरी में 1 महीना रह गया था और मैं हरगिज़ भी अपना बच्चा उस बाबे को नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। एक रात चोरी चोरी मैं घर से निकली और एक हॉस्टल में चली आई। मुझे लगता था अब सब ठीक हो गया, मगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसके चेहरे पर काले स्याह रंग के दाग धब्बे थे जो उसकी खूबसूरती को खराब कर रहे थे। इमाम साहब आज़ान देने आए तो मेरे बच्चे को देखकर चौंक गए और कहने लगे इस बच्चे पर काले जादू का असर है। इमाम साहब ने पहले इस बच्चे को पानी से गुस्ल दिया, फिर उसके कान में आज़ान दी और फिर कुछ आयात पढ़कर इस बच्चे पर फूंकते रहे। फिर कहा कि 2 माह तक किसी की नज़र इस पर ना पड़े, बस तुम इस पर ये आयात पढ़कर दम करती रहना, जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। मगर जादू बहुत सख्त था। मेरा बच्चा बीमार रहने लगा और आखिर एक दिन मेरा बच्चा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरा शक इसी बाबे पर जा रहा था कि इसी ने ये सब किया होगा। दूसरा शक मुझे मेरी सास पर था। उस दिन मैं बहुत बेचैन होकर घर से निकली थी ताकि उस बाबे का राज मालूम कर सकूं, मगर रास्ते में अपनी सास और शौहर को कहीं जाते देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर दूसरी मंगनी करने जा रहा है। मैंने गुस्से से अपनी शौहर का गिरबान पकड़ लिया। मेरी सास को खौफ महसूस हुआ कि कहीं मैं उनके रास्ते में रुकावट ना बन जाऊं, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसके बेटे की जान लेने की कोशिश की है और मुझे थाने में बंद करवा दिया। मैं उस बाबे का राज भी मालूम ना कर सकी। राइमा की सारी कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे उसकी कहानी सच लगी, लेकिन मुझे ये सच भी मालूम करना था कि मेरी मंगेतर की शादी उससे हुई है या नहीं। एक वकील होने के नाते मुझे सच और झूठ का फर्क तलाश करना था। मैंने उसके ससुराल का पता पूछा और अगले दिन मैं वहां चली गई, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मोहल्ले वालों ने बताया ये दोनों माँ बेटा 1 महीने से गायब है। मैं वहां से सीधा अपने होने वाले ससुराल चली गई। मुझे एकदम देखकर मेरी सास घबरा गई थी। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा राइमा ने अपनी सास का बताया था। मैंने कहा आपका घर देखने आई हूँ। अब वो खुशी खुशी मुझे घर दिखाने लगी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक चालाक औरत है। थोड़ी ही देर में उसने अपने बेटे को भी बुला लिया। दोनों माँ बेटा मुझसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली सास मेरे लिए खाना बनाने लगी। अब मैंने नंद को कहा कि मैं तुम्हारे भाई का कमरा देखना चाहती हूँ। मैंने उसको बहाने से नीचे भेजा और खुद पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, मगर मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उसकी पहली शादी का पता चलता, और मैं सोच में उलझती हुई वापस अपने घर आ गई। मेरी होने वाली सास मंगनी के 2 दिन बाद शादी की तारीख तय करने आ गई। मैंने अपने घर वालों को भी मुकम्मल सूरत हाल से आगाह नहीं किया था, और अभी मुझे खुद भी पक्का यकीन नहीं था कि मेरा मंगेतर वाकई राइमा का शौहर था या नहीं। मैंने इशारे से अम्मी को मना किया कि किसी भी तरीके से उनको टाल दें, अभी तारीख मत दें। अम्मी ने ऐसा ही किया और कहा अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं, जब तैयारी मुकम्मल होगी हम बता देंगे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी होने वाली सास शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही है, जैसे उसे कोई डर हो। और राइमा की ज़बानी उस बाबे की कहानी सुनकर मुझे खासी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी कि देखूं तो वो बाबा क्या करता है। पिंडली पर 7 बार हाथ फेरने से कोई औरत हामला कैसे हो सकती है। इससे पहले मैंने राइमा की जमानत करवाई और महफूज ठिकाने पर मुंतकिल करने के लिए अपने दोस्त को कॉल की। जब हम गाड़ी से उतरे तो अचानक ही मेरी सास मुझे सामने आती दिखाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे राइमा को मेरे साथ देखकर उसकी सांसें रुक गई हों। वो वहीं रुक गई। मैंने कहा राइमा तुम थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाओ। राइमा को देखकर मेरी होने वाली सास भागकर मेरे पास आई। मैंने अनजान बनते हुए पूछा क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? वो कहने लगी पहले तुम ये बताओ थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? मैंने कहा वो मेरी क्लाइंट थी, अपने ससुराल पर मुकदमा करवाना चाहती है। इस बात पर उसे खांसी आने लगी। वो वहां से किसी काम का बहाना करके चली गई। अगले दिन वो फिर से शादी की तारीख लेने आई थी। एक बार फिर हमने टाल दिया था। अब मेरे लिए सच को जानना बहुत जरूरी हो गया था। अगले दिन मैं उस बाबे के ठिकाने पर पहुंच गई। उसको पहली नजर में देखते ही मैं पहचान गई थी कि वो वाकई ढोंगी है, क्योंकि वो एक गंदे पानी वाले नाले के पास लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे होश नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती मुझे एकदम रुकना पड़ा।
मैं अपने मंगीतर को वहां देखकर दंग रह गई थी। वो उस बाबे के हाथ चूम रहा था। वो क्या करने आया होगा? यहां इस बाबे के पास बैठकर बातें कर रहा था। मैंने अपने मंगीतर को कॉल की और पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो? तब वो कहने लगा, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। अब तो मुझे राइमा की बात पर 100% यकीन आ गया था। ये शख्स और बाबा दोनों मिले हुए थे, अवाम को पागल बना रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, उसका मकसद क्या था? वो यूं औरत की पिंडलियों पर हाथ फेरकर हमला कैसे कर देता था? इंसान कोई भी काम बगैर फायदे के तो नहीं करता भी। बेवकूफ औरतें अपनी पिंडली पर किसी गैर मर्द का हाथ लगवाकर उसे नजरअंदाज भी कर रही थीं, सिर्फ इसलिए कि वो उनको औलाद देगा। मुझे औरतों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनको जरा भी अक्ल या शऊर नहीं है। कुछ देर बाद उस बाबे ने मेरे मंगेतर को एक काले रंग का ब्रीफ केस दिया और वो वहां से चला गया। तब मैं नकाब करके उस बाबे के पास चली गई। उसने मेरे साथ भी वही किया जो दूसरी औरतों के साथ करता था। मेरी पिंडलियों पर 7 बार हाथ फेर कर कहा, अगर तेरी औलाद हुई तो तुझे पहली औलाद दूध पिलाए बगैर मुझे देनी होगी। अगर मंजूर है तो बताओ। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अपनी औलाद आपको दे दूंगी, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं, आप मेरे लिए अमीर होने की भी दुआ करें। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, अपनी औलाद इस राह में कुर्बान करोगी तो उसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और फेस बदलकर वही खिदमत के बहाने मजार पर रहने लगी। मैं 1 महीने की अनथक कोशिशों के बाद ये मालूम करने में कामयाब हो गई कि वो बाबा वाकई ढोंगी था। वो एक काले जादू का माहिर था और उसे खास बच्चा चाहिए था जिससे उसकी ताकतें ज्यादा हो जाती। उसकी नजर राइमा पर ठहर गई थी क्योंकि उसका ईमान मजबूत था और उस बाबे को किसी ऐसी औरत का ही बच्चा चाहिए था। वो काले जादू के जरिए औरतों को हमला कर देता था। उसने राइमा के शौहर को काबू में करके उसे ढेर सारा पैसा देकर अपने बस में कर लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि वो घर से भाग गई थी। मुझे अब ये जानना था कि उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से था। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो सब औरतों को यही शर्त बताता था कि उन्हें अपना पहला बच्चा देना होगा। कुछ माँ बाप देते थे और कुछ नहीं देते थे, लेकिन देने वालों की तादाद ज्यादा होती थी। वो बाबा एक बच्चे की कुर्बानी देता और बाकी बच्चे किसी बेऔलाद जोड़े को फरोख्त कर देता। जो लोग बच्चा नहीं देते थे उन पर जादू कर देता था, जैसा राइमा पर हुआ था। वो लोग यही समझते थे कि उन्हें बाबे की बद्दुआ लगी और वो दोबारा से उसके पास आ जाते थे। राइमा का शौहर पैसों की लालच में उसके साथ काम करने लगा था। ये सारी हकीकत सबूत के साथ मैंने मीडिया के सामने पेश कर दी थी। अब दूसरे ही दिन उस बाबे के ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और मुझे हर तरफ से शाबाश मिल रही थी कि उस ढोंगी बाबे की असलियत मैं सामने लेकर आई थी। मगर असल में तो राइमा तारीफ की हकदार थी, जिसकी वजह से मैं इस मामले की तह तक पहुंची थी। राइमा के शौहर को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस सब के पीछे मैं थी। वो तो अभी भी गलतफहमी में था कि मैं उसकी शादी का पता नहीं कर सकी, जबकि मैंने मंगनी इसीलिए की थी कि जब तक सच और झूठ का पता नहीं चलता मैं उसे अंधेरे में ही रखना चाहती थी। अब सब कुछ साफ और वाज़ेह हो गया था। हर कोई कह रहा था कि वकील साहिबा ने बहुत बड़ा काम किया है। राइमा अब वो अपने माँ बाप के साथ अलग घर में रहने लगी थी ताकि अपने भाइयों पर बोझ न बने, और मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने का रिश्ता आ गया था। मेरी माँ ने मेरी शादी वहां तय कर दी थी। 6 माह बाद राइमा ने भी दूसरी शादी कर ली थी और मैं भी ब्याह कर अपने शौहर के घर आ गई थी। आज मैं अपने घर और राइमा अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली कहानी आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।